कभी सोचा है श्राद्ध में कौवा ही खाना क्यों खाता है? आज इस रहस्य की असलियत को समझते हैं। दोस्तों, श्राद्ध में पितृ पक्ष की रिचुअल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कौवे को खाना खिलाना। लेकिन सिर्फ कौवा ही क्यों, कोई और पक्षी क्यों नहीं? तो इसके बारे में लास्ट में आपको इसकी रियल स्टोरी बताऊंगा। लेकिन पहले समझते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग कौवे को यमराज का मैसेंजर माना जाता है, जो कि गॉड ऑफ डेथ है। और गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं कि कौवा वो ब्रिज है जो हमारे पितरों की आत्मा को हमारे द्वारा दिए गए खाने का अंश ट्रांसफर करता है। जब कौवा श्राद्ध का खाना खाता है तो माना जाता है कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। अब इसके पीछे की रियल स्टोरी को जानते हैं। रामायण के टाइम पे इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा लेने आया था। तो उसने माता सीता के पास आकर उनके पैर पर चोंच मारी थी, जिससे उनके पैर से खून निकलने लगा। और फिर भगवान राम ने प्रतिशोध में अपना अस्त्र चलाया और उसको एक आंख से अंधा कर दिया था। फिर उस पर जयंत यानी कि जो कौवा था उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। तब भगवान राम ने उसको ब्लेसिंग दी थी कि श्राद्ध में जो भी खाना कौवे को दिया जाएगा वो डायरेक्टली पितरों तक पहुंचेगा। इसलिए श्राद्धों में कौवे को खाना खिलाया जाता है। अब पितृ पक्ष में कौवे को खाना खिलाने की कुछ स्पेशल बातों को जानते हैं। नंबर 1, कौवे को खाना मिलते ही फैमिली को समझ लेना चाहिए कि श्राद्ध सफल हुआ है और ब्लेसिंग मिल चुकी है। नंबर 2, कौवा यहाँ पर पितरों की फिजिकल फॉर्म माना जाता है। जब वो खाना खाता है मतलब कि आत्मा सेटिस्फाइड हो चुकी है। नंबर 3, कौवा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पंचबली, यानी कि गाय, कुत्ता, देवता, चींटी और कौवा, इन सबको खाना दिया जाता है। लेकिन कौवा इनमें सबसे मेन मैसेंजर माना जाता है। सो नेक्स्ट टाइम श्राद्ध में कौवा आए और खाना खाए तो समझ लो आपका श्राद्ध सफल हुआ है और आपके पितर खुश हो चुके हैं।